घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियों में राहुल के चाचा चाची बेटे सोनू के साथ उनके घर रहने आए थे। घर घर आते ही चाचा ने राहुल से कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है, क्या घर में एसी नहीं है? राहुल की माँ ने कहा कि भाई अभी कुछ दिन पहले राहुल ने अपने कमरे में एसी लगाई थी। ये सुनकर चाचा जी ने अपने बेटे से कहा कि वो सारा सामान राहुल के कमरे में ले जाओ। राहुल और उन राहुल और उनकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये केवल कुछ दिनों की बात है। इस इस तरह चाचा चाची को राहुल के घर पर रहने में 1 महीना बीत गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि चाचा जी कब जाने वाले हैं? कब तक हम इस तरह हॉल में सोते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा ये तो नातेदारी की बात है। हम तो बहुत हम तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा सोनू दिन भर घर में हंगामा करता रहता है। कल उसने हमारे नए सोफे को बुरी तरह नष्ट कर दिया। राहुल बहुत नाराज हुआ कि उसने नया सोफा नष्ट कर दिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सोनू को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? सीमा ने कहा कि जब सीमा ने कहा कि जब से चाचा चाची आए हैं, कुछ न कुछ खाने की मांग करते रहते हैं, जिसके लिए मैं और सासू माँ सारा दिन किचन में बिताते हैं। मैं अभी जाऊंगा और चाचा से पूछूंगा कि आखिर कब तक जाएंगे। बात करते करते राहुल ने चाचा को बताया कि 1 महीना हो गया है। आपकी नौकरी की छुट्टी समाप्त हो गई होगी ना? चाचा ने कहा, राहुल मैंने कब की नौकरी छोड़ दी। अब मैं बिजनेस करता हूँ और इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। सबसे सबसे पहले तो मैं इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। ये सुनकर राहुल समझ गया कि चाचा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा ने कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अब अब तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। उसी रात चाचा और चाची छत पर थे। तभी उनका बेटा सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी-अभी चुड़ैल देखी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आई और चाचा और चाची से बोली, तुम में से कौन मेरा खाना पहले बनना चाहेगा? चुड़ैल चुड़ैल को देखकर वे सब बहुत डर गए और घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा अपना चुड़ैल का मास्क उतार देती है। चाची के परिवार के जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तुम बहुत अच्छी चुड़ैल बन जाती हो। ये कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से बुआ के परिवार ने उनकी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया।